दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश आहूजा। कल एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कि कांग्रेस की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के बारे में है। पिछले कई सालों से यानी 12 साल से नेशनल हेड केस में अचानक कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल में जाएंगे। आज मैं इसमें एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करूंगा। पहले भी मैं कई राहुल गांधी की कुंडली पे प्रेडिक्शन दे चुका हूं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा पर लोग उनका मजाक बना रहे थे, मगर मैंने कहा था ये भारत जोड़ो यात्रा इनको जनप्रिय लोकनायक बना देगी, और उसने बना दिया। दूसरा, मैंने जब लोकसभा का 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि राहुल गांधी महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सत्ता पर ला सकते हैं। महागठबंधन को तो सत्ता पर नहीं ला सके, मगर बीजेपी को 240 पर रोककर बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया और खुद लोकसभा में विपक्ष के लीडर बनकर एक पावर प्राप्त की, यानी एक सत्ता प्राप्त की। क्योंकि लोकसभा लीडर का लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर का भी जो पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर टू नेक्स्ट होता है। आज तक अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कोई संवैधानिक पद प्राप्त नहीं किया, ये पहली बार प्राप्त किया है। तो आइए इस वक्त जो ये घमासान बचा हुआ है, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। 18 मई 2024 के बाद राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चली और शनि शुक्र के नक्षत्र में 10th हाउस में पोस्टेड है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके पोस्टेड है। शुक्र और शनि में नक्षत्र परिवर्तन है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी शुक्र ने इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। दूसरा, शनि इनकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। जब से राहु में शनि की अंतर्दशा चली है, तब से आप देख रहे हो किस तरीके से सरकार पर अटैक कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे कुछ भी हो। शनि जो है वो कामदार लोगों का सिग्निफिकेटर है। जैसे जो वो बात भी उन्हीं की कर रहे हैं, मजदूर हो गया, किसान हो गया, बढ़ई हो गया, मोची हो गया, टेलर हो गया, ड्राइवर हो गया, कुली हो गए, इन लोगों की ही वो बातें उठा रहे हैं। गरीब से गरीबा लोगों की बातें उठा रहे हैं। अब इनकी कुंडली में 26 मार्च 2025 के बाद राहु में शनि, शनि में केतु आया। केतु इनका 11वां पोस्ट हाउस में है। 11वां हाउस जो होता है वो राजनीतिक स्टेटस का होता है। तो आप देख रहे हैं 26 मार्च के बाद किस तरीके से एग्रेसिव होकर जो इनके अंदर, कांग्रेस के अंदर जितने भी वो गद्दार या कह सकते हैं स्लीपर सेल हैं, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। 26 मार्च के बाद आपने देखा किस तरीके से बिहार और गुजरात के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन
और गुजरात में किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और गुजरात से ही वो बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं। ये स्थिति है। तो इस स्थिति से सरकार को की नींद हराम है। इनका स्टेटस बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अचानक इनका स्टेटस बचा है। और ये केतु जो होता है, ये काटना मारना, निकालो बाहर निकालो, जितने भी गद्दार हैं उनको बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि इनको मैं निकाल के बाहर फेंकूंगा। अब अगर गोचर की बात करें, ये 14 तारीख को क्यों आया इसकी बात करें। गोचर में इसको दिन के 6th हाउस में इनके 5 प्लैनेट हैं। 30 मार्च के बाद शनि जो 6th हाउस में आ गया और राहु भी वहाँ पर स्थित है, गोचर कर रहा है, मरकरी भी कर रहा है, शुक्र भी कर रहा है। 6th हाउस होता है लिटिगेशन का, संघर्ष का। शनि और राहु की युति जब 6ठे हाउस में होती है तो बड़े से बड़े मुकदमे, बड़े से बड़े शत्रु को आदमी पर विजय प्राप्त करता है। और अब मीन राशि में होने के कारण सत्ता के द्वारा परेशान किया जाता है। तो वो परेशानी आप देख रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। मगर ये भी तय है, शनि कामदार, गरीब लोगों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, कुली का, मजदूर का, बढ़ई का, मोची का, मजदूर का, इन सब का सिग्निफिकेटर है। ये लोग सब इनको सपोर्ट करेंगे। और शनि और राहु की युति, जितना भी ये लोग इनके ऊपर कुछ कर लें, कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये लिटिगेशन कितने भी लगा दें, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, मगर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आपने देखा इधर सोनिया जी का और वाड्रा को, दोनों को लपेटा है। 4th हाउस का लॉर्ड जो है, 4th हाउस जो होता है वो माता का होता है। शनि जो है 4th हाउस है। शनि 4th हाउस का लॉर्ड है, 6ठे में बैठा है तो माँ भी साथ में आ गई। 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो मरकरी है। 9th हाउस होता है छोटे जीजे का, वो भी आ गया। मगर पब्लिक, 4th हाउस जो पब्लिक है वो पूरी तरह से राहुल गांधी को सपोर्ट करेगी। अब ये क्यों आया, इसमें ट्रांजिट में आगे सुकत केतु 12वां बैठा हुआ है। तो 12वां स्थान जो होता है वो जेल का होता है, ठीक है। और इस वक्त सूर्य केतु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य केतु के नक्षत्र में है, ठीक है। इसलिए जैसे ही सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में, उच्च राशि में आया, जो कि इनकी 7म भाव में पड़ती है। सूर्य जो है सत्ता है, सरकार है, और तुला लगन की इनकी कुंडली है, तो इनके ऊपर उसकी नीच दृष्टि पड़ी, जिसके कारण सरकार ने इस प्रकार का कृतज्ञ किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनको जेल में भेजना मुश्किल है। अगर ये जेल चले भी गए तो इनके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब 26 मई की डेट लगी हुई है। 26 अप्रैल से लेके और 16 नवंबर तक, क्योंकि शनि में शुक्र आ जाएगा और शुक्र शनि के नक्षत्र में है और शनि इनका 6ठे हाउस में बैठा हुआ है। तो ये हर लिटिगेशन से में सफलता प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे, हर मुकदमे में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर इन्होंने इसको डालने की कोशिश भी की
तो आम पब्लिक पूरी तरह इनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। तो ये तो सर इतनी जितनी मेरे को ज्ञान था, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो आप मेरी बात को थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, मगर ये तय है कि राहुल गांधी को रोकना सरकार के बस की बात नहीं है। जो जितना मुझे ज्ञान था उस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन दे दी है, बाकी तो आखिर ईश्वर ने देना है। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने 2-3 वीडियो मैंने इनके लिए डाले हैं और वो मेरी प्रेडिक्शन सही गई है। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।